कर्नाटका की लैटरेट क्वालिटी बंद होने से प्रभावित ट्रक ओनर्स की अनटोल्ड स्टोरी। तुमने 12 लाख के लिए लोन लेकर एक ट्रक खरीदी, शौकी के लिए नहीं बल्कि एक जिंदगी का सहारा के रूप में। हर सुबह सूरज के पहले उठकर तुम क्वारी से लैटरेट स्टोन लेकर निकलते हो और घंटों तक कर्नाटका के कोस्टल कंस्ट्रक्शन साइट तक आप डिलीवरी करते हो। वो ट्रक सिर्फ मेटल और टायर नहीं है, वो तुम्हारी रोजी रोटी है। वही ईएमआई भरता है, घर का खर्चा चलता है और तुम्हारी परिवार को जिंदा रखता है। आप सोचो 45 डेज हो चुका है, ट्रक का एक इंच भी नहीं हिला, ना एक्सीडेंट हुआ, ना डीजल खत्म, बस तुम्हारा काम का एक मात्रा सोर्स। लैटरेट स्टोन क्वारी 2025 में अचानक बंद कर दिया गया। ना कोई वार्निंग, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल कोई भी प्लान भी नहीं है। पहले बंद करो, बाद में सोचो। इस साल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने मूडबिद्री, कलकारा और आसपास के क्वारी ऑपरेशन को भी बिना किसी जानकारी से बंद कर दिया। रीजन दिया, लाइसेंस में गड़बड़ था, मकसद था रेगुलेशन, लेकिन एक सवाल का जवाब ही नहीं मिला। उन ट्रक ड्राइवर्स, लेबरर्स और स्मॉल बिजनेस का क्या, जो इन क्वारीज पे डिपेंड थे? चलिए देखते हैं। 2022 का 3A कैटेगरी का 257 वैलिड क्वारी परमिट्स थे। आज सिर्फ 4 परमिट ही एक्टिव है और पिछले 6 महीने में एक भी नया परमिट इशू नहीं किया। तो दिक्कत इलीगल माइनिंग में नहीं है, असली दिक्कत तो खराब परमिट सिस्टम है। जब काम रुकता है तो जिंदगी रुकती है। हर कड़ा ट्रक एक नुकसान है और ये नुकसान ट्रक ओनर बिना काम के झेल रहे हैं। क्या क्या खर्चा हो रहा है? ईएमआई 18,000 से 28,000 महीना, इंश्योरेंस 35,000 साल के, एक ट्रिप का फ्यूल 4,000 से 7,000, ड्राइवर की सैलरी, लेबरर्स का पैसा, मेंटेनेंस, ये सब जारी है। और जब ये सब खर्चा 1000 से ज्यादा कड़े ट्रक पे लगती है तो हालत क्या होती है? ट्रक ओनर्स लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं और जिंदा रहने के लिए उधार ले रहे हैं और पार्ट्स भी भेजा जा रहा है ताकि खाना मिल सके। बैंक सीज नोटिस भेज रहा है, गवर्नमेंट कहता है काम हो रहा है, लेकिन जमीन पर ये सब साइलेंट है। ये सिर्फ ट्रकिंग का इशू नहीं है, क्वारी का लेबरर्स घर बैठे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है, मशीन्स, टी स्टॉल और पेट्रोल पंप्स, ये सब का इनकम बंद है। ड्राइवर्स का परिवार सेविंग खर्चा कर रहा है, बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है और ये सब सिर्फ एक डिसीजन की वजह है जिसमें उन लोगों को पूछना भी नहीं है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है। सबसे बड़ा जोक ये है, कंस्ट्रक्शन कंपनी तो अब भी लैटरेट ले रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के बाहर से। ट्रक ओनर्स की मांगने क्या है? ये कानून के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ इंसाफ और सिस्टम की मांग है। 3A परमिट्स को ट्रांसपेरेंटली और जल्दी इशू करो, रॉयल्टी रेट्स को पड़ोसी स्टेट से बराबर लो, ट्रक्स को बेवजह रोड पे ना रोको। जब तक दोबारा काम शुरू ना हो तब तक ईएमआई में रिलीफ या डिफार्मेंट दो। ये सिर्फ लॉजिस्टिक का क्राइसिस नहीं है, ये एक ह्यूमन क्राइसिस है। 2025 का इस क्वारी का शटडाउन ने हजारों से ज्यादा ट्रक्स को आइडल कर दिया, हजारों की परिवार का इनकम बंद कर दिया और पूरा इकोनॉमी हिलाकर रख दिया। जब तक सरकार एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन ना लाती, तब तक ये ट्रक वही खड़ा रहेगा और उनका साइलेंस और जोर हो जाएगा।